आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है और वर्बल मैथ बाय आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। देखिए, एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं हम लोग। आप लोगों ने नाम पढ़ ही लिया होगा इस सीरीज का। ठीक है, इस सीरीज में ये चीज़ है कि आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा। ठीक है, रेगुलर बेसिस पे ट्राई करेंगे और वो क्वेश्चंस आप लोगों को ऑलरेडी पहले ही मिल जाएंगे। ठीक है, उनको आपको ट्राई करना है, कोशिश करनी है सॉल्व करने की। ठीक है, और फिर जब मैं सॉल्व करवा दूंगा उसके बाद मैं पीडीएफ भी अवेलेबल कराऊंगा आप लोगों को, जैसे टेलीग्राम, अपने टेलीग्राम चैनल पे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा। तो एक नए तरीके से और बहुत ही फ्रूटफुल आउटपुट आए उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं आप लोगों को कंसेप्ट्स समझाऊंगा। बहुत ज़बरदस्त सॉल्यूशंस। तो देखो, सॉल्यूशंस तो मैं दे ही रहा हूँ और सॉल्यूशंस आपके पास अगर सॉल्यूशन आ भी जाते हैं तो उसी बेसिस पे अगर कल को नया क्वेश्चन आता है, बिल्कुल आपको टीसीएस ओरिएंटेड फ्रेश कंटेंट जो मैं प्रोवाइड कराने का जो एक नई सीरीज स्टार्ट करी है, उसका टारगेट यही है कि आप लोग जो भी नए क्वेश्चंस हैं उनको कैसे डील करें, आप उसके बेस पे कैसे जाएं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1, 5 क्वेश्चंस जो थे उनको हम 1 बाय 1 डील करेंगे और उनके बेस पे जाएंगे कि वो क्वेश्चंस एक्चुअल में बने क्यों हैं, क्यों बनाए गए हैं, आपको क्या समझाना चाहते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन जो मैंने दिया था वो ये वाला दिया था, जिसमें गिवन था कि इफ x प्लस वाई प्लस जेड बराबर एक्स वाई जेड। देखो, 3 वेरिएबल हैं, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर एक्स वाई जेड, और तीनों वेरिएबल जो हैं आपके, कुछ बच्चों ने इसको सॉल्व किया, आंसर भी दिया। ठीक है, और ठीक भी है, लेकिन आप लोगों को अगर ऑप्शंस थोड़े से जैसा कि मैंने एक और क्वेश्चन इस टाइप का बनाया जिसमें गिवन, ये जो चीज़ गिवन है उसको सेम रखा और थोड़ा सा घुमा दिया। तो आप अपने आप से पूछिए कि अगर आपको सच में अगर कोई चीज़ आती है, जैसे फॉर एग्जांपल अलजेब्रा आपको आती है, तो आप अगर एक क्वेश्चन कर पा रहे हो सेम टाइप का, मान लो जैसे ये कर लिया, तो आप दूसरे में क्यों फंस रहे हो। इसका सीधा सा आंसर ये है कि आप लोगों को प्रॉपर तरीके ही नहीं पता, आप कंसेप्ट पे नहीं जा रहे और आप उसके बेसिक्स नहीं कर रहे ठीक से। ठीक है, और आप लोगों को पता है कि जॉब उसी की लगती है जिसके बेसिक्स स्ट्रांग होते हैं। बेसिक स्ट्रांग होने चाहिए बेसिकली। ठीक है, तो अब देखिए, अगर मैंने ये गिवन कंडीशन दी है और मैंने बोला है कि ये किसके बराबर होगा, तो इसका बेस क्या है। देखो, आप लोग सब जानते हैं कि ये एक अलजेब्रा का क्वेश्चन है, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि अगर ये क्वेश्चन बनाया गया तो ऐसा तो हुआ नहीं होगा कि कोई सपना आया होगा और एकदम से मैंने लिख दिया कि ये क्वेश्चन है, अरे मेरे को सपने में ये क्वेश्चन दिखा और मैंने ये उतार दिया। नहीं, इसके पीछे कोई बेस रहा होगा। बेस क्या है उसके, ओके, सो आप लोगों ने ट्रिगो में एक कंसेप्ट पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा, मैं उसके बारे में जा रहा हूँ, मैं थोड़ा रफ में समझाऊंगा और ये बहुत ही ज़बरदस्त सीरीज रहेगी जिसमें मैं पूरे कंसेप्ट समझाते हुए चलूंगा। ठीक है, आपने पढ़ा होगा कि अगर इफ θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 बराबर पाई, या फिर 180 बोल दो इसको, 180 होता है, तो एक कंडीशन आती है कि tan θ1 प्लस tan θ2 प्लस tan θ3 इक्वल्स टू tan θ1 इंटू tan θ2 इंटू tan θ3। ठीक है, और आप लोगों को इस चीज का प्रूफ भी कर सकते हो बड़े आराम से। ठीक है, और मैं बता देता हूं कैसे होगा। आप एक चीज देखो, अगर ये चीज गिवन है तो मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, या फिर आप इसको x प्लस वाई प्लस जेड भी लिख सकते थे। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि अगर दो चीज को इधर रख लो, θ1 प्लस θ2 बराबर यहाँ पे पाई माइनस θ3 कर दूं और दोनों तरफ 10 ले लेता हूं, मैं 10 ले लेता हूं। ठीक है, अब फिर से अगर आपको बेस पता है, ठीक है, बेस का मतलब क्या होता है, बेस का मतलब है आपको ट्रिग्नोमेट्री के बारे में कुछ चीजें पता होनी चाहिए। क्या कि tan θ1 प्लस tan θ2 की वैल्यू क्या होती है, आप बोलोगे tan θ1 प्लस tan θ2 अपॉन 1 माइनस tan θ1 इंटू tan θ2। ठीक है, इक्वल्स टू, अब आप बताइए ये 180 माइनस थीटा यानी सेकंड क्वाड्रेंट में tan थीटा नेगेटिव होता है, तो आपने बोला माइनस tan θ3।
समझ गए? तो आप इसको जब इसको इधर भेजोगे तो ये प्रूफ हो जाएगा, ये प्रूफ है इसका। तो मैंने जो 2 क्वेश्चन बनाए थे वो एक सिंपल से इस लॉजिक पे बनाए थे। और आप देखिए अगर आपको ये चीज पता है तो आप कितनी जल्दी कर सकते हो। क्योंकि कुछ लोग क्या कर रहे थे, ये √3 प्लस √3 प्लस √3 डाल के और यहाँ पे √3 इंटू √3 इंटू √3 करके सेटिस्फाई करा रहे थे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है ये तरीका भी, लेकिन पहले आप यहाँ पे सेटिस्फाई करा रहे हो, फिर आप गिवन निकाल रहे हो कि गिवन कैसे निकलेगा, फिर आप ऑप्शंस पे जा रहे हो। मेरे को नहीं लगता कि आप लोग कम से कम इस क्वेश्चन को 30 सेकंड में या 40 सेकंड में कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये सब ऑप्शंस में डालना पड़ेगा। और दिक्कत तब आएगी जैसे सेकंड क्वेश्चन मैंने जो दिया था उसके अंदर सेम ऑप्शन हो गए थे, फिर तो बहुत दिक्कत हो गई। तो ये कोई मेथड नहीं है, ठीक है। हाँ, अगर मान लो आपको आंसर मार्क करके आगे बढ़ना है और आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा है, 1.5-2 मिनट का टाइम है एक क्वेश्चन के लिए, तो आप कर सकते हैं। या फिर आपने लाइफ में पहली बार देखा क्वेश्चन तो भी आप कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये गलत तरीका है, बिल्कुल अच्छा तरीका है। अगर आप फर्स्ट टाइम और आपको बेसिक्स नहीं आते तो ठीक है। लेकिन अब देखो मैंने क्या किया, मैं ये जो गिवन कंडीशन है, ठीक है, इसको मैं ऐसे भी तो कर सकता हूँ कि ये जो ये है इसको आप बोल दो कि 2a, इसको लिख दो 2b, इसको लिख दो 2c। तो यहाँ पे 2a इंटू 2b इंटू 2c। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो गिवन है उसको देखो आप, गिवन चीज़ क्या दे रखी है आपको, दे रखी है, देखो फिर से अब आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर मैं लिखता हूँ 2tan a, ये देखो ये सब सिर्फ समझा रहा हूँ मैं, वरना आप देखते ही बता दोगे कि ये tan 2a प्लस tan 2b प्लस tan 2c लिखा हुआ है। तो a प्लस b प्लस c, यानी मतलब कि वही tan a प्लस tan 2a प्लस tan 2b प्लस tan 2c लिखा हुआ है। तो tan 2a इंटू tan 2b इंटू tan 2c आना चाहिए, यानी कि ऑप्शन सी आना चाहिए, है ना, यानी कि ऑप्शन सी आना चाहिए। तो ये आंसर होना चाहिए, क्योंकि ये प्लस वाले तो होंगे ही नहीं, ये दोनों नहीं आ सकते, जीरो भी नहीं आ सकता। तो मैं ये कह रहा हूँ कि देखो इनडायरेक्टली अगर आपको ये चीज़ पता है कि tan 2a का फॉर्मूला क्या होता है, 2tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a, ठीक है। तो अगर ये वाला ट्रिगोनोमेट्री भी अगर आपको पता है तो ये मैंने इसको इस मतलब ये जो इसका बेस था वो यही था सिंपल सा, कि ये मैंने जो गिवन कंडीशन दी थी वो सिर्फ इतनी दी थी कि tan 2a, देखो क्या लिखा था, मैंने लिखा था कि 2a प्लस 2b प्लस 2c इक्वल्स टू 2a 2b 2c। तो आपको पता चल गया ये एक तरह से θ1 है, θ2 है, θ3 है। तो θ1 इंटू θ2 इंटू θ3 लिखा हुआ है, यानी कि ये कंडीशन आ गई कि इन तीनों का सम 180 के बराबर है, इन तीनों का सम 180 के बराबर है। और मैं बार बार डिराइव नहीं करके देखूंगा क्योंकि मुझे तो पता है। और मैंने पूछा क्या है, tan 2a tan 2b प्लस tan 2c। तो ये किसके बराबर होगा, tan 2a इंटू tan 2b इंटू tan 2c के बराबर, ठीक है। अब देखो एक और क्वेश्चन मैंने बनाया था डिट्टो इस पे। अब ये क्वेश्चन कैसे करना था, ये क्वेश्चन और ज्यादा आसान है, ये क्वेश्चन और ज्यादा आसान है, लेकिन मैंने ये जो ऑप्शन डाला ना, थर्ड ऑप्शन, और फर्स्ट तो चलो आंसर है ही, फर्स्ट आंसर है, जिसका भी फर्स्ट आया है वो खुश हो सकता है। ये सी ऑप्शन एक तरह से आप ये लगा के करो कि ये अट्रैक्ट करेगा, क्यों। अब देखो ये जिन बच्चों को √3 सेटिस्फाई कराने की आदत है इस टाइप की इक्वेशन में, वो इसको मार्क करेंगे, और अगर इसमें डालेंगे तब भी सेम वैल्यू आएगी, तो दिक्कत आ गई। इसका मतलब आपके कंसेप्ट थोड़े से वीक हैं। अब देखो ये जो क्वेश्चन मैंने दिया है, देखो मैं आपको इसको बेसिक से भी करा दूंगा, ऐसा नहीं है कि इसको इसमें अलजेब्रा नहीं लग सकती, अलजेब्रा भी लग सकती है, लेकिन इसके पीछे का कंसेप्ट क्या है वो समझ लो, ताकि कल को जैसे ही मैं ये कंडीशन देखूं तो मेरे दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये क्या चीज है, ये वो चीज है कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 180 दे रखा है। यानी x, आप ऐसे भी कर सकते हो कि x प्लस वाई बराबर 180 माइनस जेड, यानी 10 x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, 10 180 माइनस जेड, ठीक है। आपको पता है कि माइनस 10z आ जाएगा यहाँ पे, और ये क्या आएगा, ये यहाँ पे ये चीज आएगी कि कितना आएगा, 10x प्लस 10y अपॉन 1 माइनस 10x, यहाँ पे 10y, ठीक है। अब देखो ये जो गिवन है इसको मैं सॉल्व करता हूँ, सॉल्व बल्कि देखते ही पता चल जाएगा आपको। क्या, एक छोटी सी चीज लिखनी है बस, कि ये अगर इसको मैं मान लेता हूँ tan a, ये मेरा tan a है, ये tan b है, इसको लिख देते हैं tan a, ये tan b और ये tan c है। तो वही वाली कंडीशन आपने जैसे ही देखा कि ये इक्वेशन मतलब ये, और अब गिवन क्या है वो देखा आपने, देखा ये 2 और ये tan a प्लस tan b, यानी फॉर्मूला बना हुआ है,
यानी इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, देखो आप अगर a प्लस बी है, इसको देखो ये जो मैं ब्रैकेट, एक सेकेंड, हाँ इसको जो मैं ब्रैकेट में डाल रहा हूं इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, आप सिंपल बोलोगे, देखो मैं ग्रीन से लिखता हूं, जो गिवन है उसको सॉल्व कैसे करूंगा मैं, देखो कितनी जल्दी आराम से सॉल्व हो जाएगा और बिना वैल्यू पुटिंग वगैरह। और आपको सबसे बड़ी बात, आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि आप कुछ चीजें सीख रहे हो, मतलब सिर्फ जुगाड़ नहीं कर रहे, क्वेश्चन देखा सब कुछ इधर उधर से वैल्यू पुट कर दी और आंसर आ गया, नहीं, आप कंसेप्ट सीख रहे हो, आप इसका बेस सीख रहे हो, आप क्वेश्चन भी बना सकते हो। ठीक है, ये कैसे बनाया गया है, इसीलिए तो बनाया गया है जैसे क्योंकि हमें ये चीज पता थी। अब देखो इसको लिखा 2, और जब x प्लस वाई होता है तो मैं सीधा लिखता हूं कि ये एक्चुअल में क्या है, -10z, या नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूं। ये क्या है, अगर आप आगे इसको दूसरे वाले को देखो, yz लिखा हुआ है, यानी यहाँ पे +3 है, लेकिन y मतलब नेगेटिव देगा, किसका देगा, माइनस कर दो इसको, -10x देगा, कोई दिक्कत नहीं। 4 वाले को देखो यहाँ पे फिर से, क्योंकि 4 तो नेगेटिव तो आएगा, मैं नेगेटिव लिख लेता हूँ, 4z प्लस x वाले में क्या है, y, बाकी ये 2x प्लस 3y और z, इसमें तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करो। मैंने x को क्या माना था, 10x ही ले लो, मतलब 10a मानना था, वैसे तो x ले लो या कुछ भी ले लो। अगर मैं इसको abc लिखूं, देखो इसको abc लिख लो या इसको 10, हाँ चलो आप abc लिख लो। अगर कंफ्यूज, अगर मान लो कई लोग वेरिएबल में भी कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सोचते हैं क्या करेंगे, यहाँ पे a ले लो, यहाँ पे सॉरी इसको a नहीं लेना, यहाँ पे काट देता हूँ इसको, रुको, इसको c ले लो, z वाला c है एक तरह से, ये वाला a है, ये वाला आपका b है, यहाँ पे फिर से मैं लिख दूंगा a है, 3y की जगह मैं लिखूंगा 3 10b, और यहाँ पे लिखोगे +10c। आप सॉल्व करो, c वाले सॉल्व करोगे, -10c बचा, इसको सॉल्व करो -3 और 10a वाला, फिर -10a बचा, इसको सॉल्व करो -10 भी बचा। यानी नेगेटिव जैसी कॉमन लोगे तो ये ऊपर वाली कंडीशन ही मिल जाएगी, यानी कि जो मैंने लिखी थी कि 10a प्लस 10b प्लस 10c, और ये किसके बराबर है, 10a इंटू 10b इंटू 10c, इसके बराबर है। यानी कि आपका आंसर कितना आ गया, -xyz। ये बेस है, समझ गए, आपने मार्क कर लिया, ये आंसर है। कुछ लोग 1 2 3 पुट कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें निकल के आती है, कैसे आप लोग सॉल्व करते हो पता चल जाता है, ताकि समझाने में फिर फायदा रहता है। तो आप समझ गए, इन दोनों क्वेश्चन का बेस यही है, ये कंडीशन बेस है। अगर ये बेसिक आपको पता है तो आप ये क्वेश्चन जैसे ही देखोगे आप बोलोगे अच्छा ये वाली कंडीशन, यानी कि वर्बल क्वेश्चन है ये तो, और ये यानी कि ये अगर a b c, यानी एक आइडेंटिटी लिखा हुआ है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा आएगा। ये डायरेक्ट था क्वेश्चन, ये डायरेक्ट था क्वेश्चन, ये था कि मैंने आपको बता दिया, उसके बाद कैसे करोगे। इसके अंदर क्या था, आपने देखा ये प्रूफ अगर आपको आता था तो जैसे कि मैंने प्रूफ समझाया था, अगर प्रूफ आता है तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो चीज लिखी हुई है ये आप मतलब अगर x प्लस वाई, यानी अगर मैं इसको लिखूंगा तो 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b लिखूंगा तो ये 10c के बराबर हो जाएगा ना। जैसे मैं ये आपका ये बता रहा था कि जब इधर x y z लेते हैं तो ये दूसरे वाला आ जाता है, अगर लेफ्ट में x y होता है तो ये इसके बराबर आ जाता है नेगेटिव के, क्योंकि 180 माइनस थीटा यानी सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है, नेगेटिव का आएगा। तो ये दो क्वेश्चन आपके थे। अगला क्वेश्चन क्या दिया था, ये भी बहुत अच्छा है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन तो बहुत वायरल भी हो रहा है, और ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें जो एसएससी है पिछले लास्ट 1 साल से ना एक इक्वेशन होती है, उस पे क्वेश्चन पूछती है, उसी इक्वेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है। क्या, पहले देखो आपने जैसे ही देखा कि ये क्या लिखा हुआ है 9261। अगर आप एसएससी के पुराने खिलाड़ी हो और अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट अच्छे से आता है तो आपको 9261 भी पता होगा कि होता क्या है। ये 21 का क्यूब होता है, ठीक है। तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ, मैंने LHS लिखा, ठीक है। आपने देखा यहाँ पे ये 21 का क्यूब लिखा हुआ है +1, और ऊपर लिखा हुआ है 1 प्लस 21 का स्क्वायर प्लस 21 की पावर 4, ये लिखी हुई है। अब आप देखिए आपको क्या बेस, फिर से आपको एक बेस पता होना चाहिए कि अगर x की पावर 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 1, अगर ये आपको इसको ब्रेक करना है तो कैसे ब्रेक करोगे, आप बोलोगे x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 और x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, ऐसे ब्रेक होगा। और एक और कंडीशन कि अगर आपको पता है कि x क्यूब और प्लस का y क्यूब अगर खोलना है, चलो ये वाली आइडेंटिटी भी देख लो, तो आपको पता है x प्लस वाई, ये सबको पता होता है वैसे तो,
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और यहाँ पे वाई का स्क्वायर, ये होती है, ठीक है। और इसको 1 कर देंगे तो आप समझ ही जाओगे। अब देखो मैंने क्या करा, मैंने देखा कि इसको थोड़ा साफ सा लिख देता हूँ, इसको 1 लिख देता हूँ जी। अब देखो आप इसको सॉल्व करोगे तो ऊपर क्या आएगा, इसको मैं मान लो इसको x ही मान लेता हूँ, ठीक है। यानी कि ये चीज लिखी हुई है x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 1 लिखी हुई है। इसको सॉल्व कर लो, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और नीचे वाले का भी फॉर्मूला है, क्या है कि एक्स प्लस 1 ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 हो जाएगा, यानी ये कट गया। अब इसको सॉल्व कर लो, अगर मैं इन दोनों में से, क्योंकि मेरे को p प्लस क्यू बाय आर की फॉर्म में लिखना है, p प्लस क्यू बाय आर की फॉर्म में लिखना है, तो आपने बोला x कॉमन ले लिया तो x प्लस 1 बचा, और यहाँ पे 1 है डिवाइडेड बाय x प्लस 1, यानी अगर मैं इसके नीचे लिखूंगा यानी x प्लस 1 बाय एक्स प्लस, और ये p प्लस क्यू बाय आर, यानी p की वैल्यू x है, यानी p की वैल्यू x क्या माना था मैंने 21, q की वैल्यू 1 है और r की वैल्यू 22 है, ठीक है। तो आपका आंसर इन तीनों का सम पूछा था, यानी 44। ये क्वेश्चन एसएससी के जो आए हुए क्वेश्चन है, और कुछ लोग बता रहे थे कि ये केडी के मॉक में भी आया था इस टाइप का, मतलब थोड़ा सा चेंज होगा, पता नहीं क्या जो भी था, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत रेलेवेंट है क्योंकि ये वाली आइडेंटिटी पे क्वेश्चन है और डायरेक्ट नहीं दिखेगा, जिसने पहले कर रखा है उसे दिखेगा वरना नहीं दिखेगा, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, इंक्लूड करने वाला क्वेश्चन था। मैंने 5 क्वेश्चन दिए तो मैंने एक या 2 क्वेश्चन ऐसे दे दिए ताकि आप लोग एटलीस्ट, क्योंकि पेपर में भी ऐसे ही होता है, समझाने के चक्कर में आपको 2 क्वेश्चन ऐसे देते हैं जो सब हर कोई कर ले, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, इसके बारे में मुझे बहुत अच्छी चीजें बतानी है तो मैं इसको लास्ट में लेता हूँ। ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन था, देखो ये क्वेश्चन तो बहुत लोगों ने सही करा है, लेकिन मैं आप लोगों से थोड़ा सा अपसेट हूँ कुछ लोगों से जिनका तरीका अलग था, बल्कि मेरे ऑफलाइन वाले बच्चों ने भी, कुछ बच्चों ने ढंग से नहीं किया इसको। यार एक चीज बताओ, इसने लिखा हुआ है इफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 8 प्राइम नंबर्स, शुरू के 8 प्राइम नंबर लिए, उनका प्रोडक्ट निकाला, जो रिजल्ट आया उसको 4 से डिवाइड कर दिया, तो रिमाइंडर क्या आएगा, ये क्वेश्चन है। आप एक सिंपल सी चीज बताइए, बहुत सिंपल सी चीज बताइए, अगर 8 की जगह 16 लिखा होता या 24 लिखा होता या कुछ भी लिखा होता तो आप सच में करते। और 8 वाले भी, आप कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू, ये क्या कर रहे हो आप? ये सच में आपको लगता है कि इस तरीके से आपको मैथ्स में, मतलब आप लोगों को मैथ्स अच्छा सेक्शन जाएगा? या आप, और आप पूछ भी नहीं रहे, मतलब आंसर देके आपस में डिस्कस भी नहीं कर रहे आप। अगर आप अपने आंसर से सेटिस्फाई हो तो आपकी सबसे बड़ी गलती है। आपको कभी भी अपने आंसर से सेटिस्फाई नहीं होना। अगर आपको लग रहा है कि मेरा बेस्ट मेथड है तो आप पूछ के देखो ग्रुप्स में इधर उधर, आपको पता चलेगा आपसे भी बढ़िया बढ़िया मेथड है। एक से एक बच्चा है, वो बेसिक भी पकड़ लेते कई लोग, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है, आपको प्राइम नंबर के बारे में कुछ चीजें मैं बता देता हूं। प्राइम नंबर के बारे में क्या पता होना चाहिए? देखो प्राइम नंबर को लिखने का डोमेन होता है। डोमेन मतलब क्या? प्राइम नंबर, अगर मुझे सारे के सारे प्राइम नंबर डिफाइन करने हैं तो मैं कैसे करूंगा? मैं करूंगा 2 3 6n + 1 6n - 1। मैं बोलूंगा कि सारे प्राइम नंबर इसके अंदर शामिल हो गए, लेकिन इसका वाइस वर्सा ट्रू नहीं होता। देखो अगर मैं बोलूं जैसे 6n + 1, जो भी प्राइम नंबर होगा ना वो या तो जैसे 2 है प्राइम नंबर, 3 है, या फिर किसी भी प्राइम नंबर में आप फॉलो करोगे ना तो वो 6n + -1 को फॉलो करता है, ठीक है। लेकिन इसका वाइस वर्सा ट्रू नहीं होता। वाइस वर्सा मतलब समझते हो? वाइस वर्सा मतलब उल्टा। अगर मान लो मैंने बोल दिया कल को 25, आप बोलोगे भैया ये तो 6n + 1 को फॉलो कर रहा है क्योंकि 6 × 4 + 1। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि वाइस मतलब उल्टा नहीं है। अगर 25 है, सारे 6n + 1 प्राइम नंबर नहीं होते, नहीं। सारे 6n + 1 प्राइम नंबर नहीं होते, सारे 6n - 1 प्राइम नंबर नहीं होते, नहीं। लेकिन जितने प्राइम नंबर होते हैं 2 और 3 के अलावा वो ये होते हैं। और कैसे लिखते हो प्राइम नंबर को? आप बोलते हो कि 2 और 2n + -1, ये भी एक तरीका है। एक बार सीडीएस में आया था इस टाइप का क्वेश्चन कि प्राइम नंबर को डिफाइन करने का तरीका, तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि या तो 2 है या फिर 2n + -1, यानी कि 2 या फिर कोई भी ऑड नंबर, क्योंकि ये तो ऑड नंबर लिखा हुआ है। तो आप देखो बहुत सारे बच्चों ने ये वाला क्वेश्चन अच्छे से करा है, बहुत सारे बच्चों ने। अलग अलग तरीके, मैं भी अलग अलग तरीके बताऊंगा कि जो स्ट्राइक करते हैं पेपर में वो आपके लिए बेस्ट तरीका होता है, और फिर आपसे कोई पूछता भी नहीं क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है, ठीक है। आप देखो इसने बोला 8, तो मतलब
फर्स्ट 8 प्राइम नंबर बोले तो 2 तो रहेगा ही रहेगा। उसके अलावा अगर आप बोल रहे हो जितने भी हैं ऑड, ठीक है, आप इसको 4 से डिवाइड कर रहे हो, ठीक है। आपको पता है कि अगर मैं इसको काटता हूं मतलब 2 से मैंने ऊपर डिवाइड किया, 2 से नीचे डिवाइड किया, और रिमाइंडर की ये कंडीशन होती है, आपने कहीं से भी रिमाइंडर पढ़ा है XYZ, आपको पता होना चाहिए कि अगर आप किसी नंबर से ऊपर नीचे मैं डिवाइड कर रहा हूं तो उसको साइड में रख लो 2, और फिर जो भी रिमाइंडर आएगा वो मल्टीप्लाई हो जाता है, इनहेंस करना पड़ता है। अब आपने देखा कि क्या बन गया, ओड बटे 2, यानी हमेशा किसी भी नंबर को, ऑड नंबर को 2 से डिवाइड करूंगा तो 1 आएगा। तो कई लोगों ने रिमाइंडर को 1 लेकर आंसर सोचा ये आएगा, नहीं, ये जो 2 लिखा है इससे भी मल्टीप्लाई करना था। तो एक तरीका ये भी है। और क्या तरीका है, और तरीका क्या है, देखो एक और तरीका है, आप एक चीज देखो कि 2 3 5 मतलब अगर शुरू की बात करूं तो 10 भी बन रहा है, ठीक है, मतलब 10 भी बन रहा है। तो कोई भी प्रोडक्ट लोगे, मतलब प्राइम 3 से बड़े जितने भी प्राइम नंबर है, तो कोई भी प्रोडक्ट लोगे तो 10 का मल्टीप्लाई आएगा, यानी 10 आ सकता है, 20 आ सकता है, 30 आ सकता है, 40 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। और 4 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, 4 की डिविजिबिलिटी कहती है 2 की पावर 2, यानी लास्ट के 2 नंबर देखने हैं बस। यानी 10 को डिवाइड करके देखना है तब भी 2 रिमाइंडर, 20 को डिवाइड करके देखना है तब भी 2, 30 40 50 किसी को भी करोगे तब भी 2 रिमाइंडर। तो एक और मेथड है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, कल को यहाँ पे 8 की जगह n लिखा हो तो भी आप आंसर 2 ही मार्क करेंगे, समझ गए। हाँ, अब ये एक और जो क्वेश्चन, ये भी बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत बेस्ट क्वेश्चन है। आप लोगों ने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी होंगी, उसके बारे में बात करते हैं पहले। आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि cos थीटा, cos 60 माइनस थीटा, cos 60 प्लस थीटा, इसकी वैल्यू होती है 1/4 cos 3 थीटा, बिल्कुल पढ़ रखा है। साइन के बारे में भी पढ़ रखा है, साइन थीटा, साइन वही 60 माइनस थीटा, फिर साइन 60 प्लस थीटा, ये होता है 1/4 साइन 3 थीटा, ठीक है, 1/4 साइन 3। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि 2 और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं और उसको मैं प्रूव भी कर दूंगा। ये वाली प्रॉपर्टी, और कुछ बच्चों को पता भी था यार, मैं बहुत हैरान हुआ, कुछ बच्चों को पता था ये वाली प्रॉपर्टी, और बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप ट्रिगो पढ़ते हो तो पूरी ट्रिगो पता होनी चाहिए। कोई चैप्टर पढ़ रहे हो तो पूरा पढ़ो ना, क्योंकि कल को आपके हिसाब से थोड़ी ना आएगा। मान लो अब मेंस में 4 क्वेश्चन आए ट्रिगो के, वैसे तो ज्यादा आएंगे, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो 2 क्वेश्चन मान लो नए आ गए और आप वही 2 क्वेश्चन नहीं कर पाए, फिर कैसे बात बनेगी। अगर इन्होंने इसी तरीके का फॉर्मेट फॉलो कर लिया, 10 से 20 क्वेश्चन नए आ गए, कैसे करोगे, और हर बार होता है, और वो नए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के चक्कर में हमारा पूरा पेपर खराब भी तो हो जाता है, ठीक है। अब देखो कॉट, फिर आपने लिखा कॉट 60 प्लस थीटा माइनस कॉट 60 माइनस थीटा, या फिर 10 का ले लो, tan थीटा प्लस 10 60 प्लस थीटा माइनस 10, ठीक है, 60 माइनस थीटा। दोनों ही केस में आपका जो आंसर आएगा, मतलब इसमें 3 कॉट 3 थीटा और यहाँ पे 3 tan 3 थीटा, ये आपका आएगा। ये आपको पता होना चाहिए। कुछ लोग इतने पे ही वीडियो बंद कर दें, क्योंकि आगे मैं कुछ एक्स्ट्रा कराऊंगा, थोड़ा सा समझाऊंगा, ट्रिगो के बारे में बताऊंगा, ये सब मतलब इसको एक्सप्लेन करूंगा कि आया कैसे, कॉट के बजाय tan का डिराइव करके बता दूंगा, ताकि आप लोग समझ पाओ कि कैसे करना है, ताकि आगे से कभी भी मेरे को याद आए। अब देखो, जैसे आपने इस क्वेश्चन को देखा, जैसे आपने बोला ये थीटा लिखा हुआ है, ये थीटा प्लस 60 लिखा हुआ है, ये 60 माइनस थीटा लिखा हुआ है, यानी कि वही जो कंडीशन है, यानी मेरा आंसर आना चाहिए था 3 कॉट 3 थीटा, यानी कि यहाँ पे 20 इंटू 60, यानी आपका आंसर आना चाहिए था ये बी वाला, ठीक है। अब मैं इसको अगर डिराइव करा दूं तो आपका फायदा रहेगा, क्योंकि आप उससे बहुत सारी चीजें सीखोगे। अब देखो, मान लो जैसे आपने ये लिखा, कहाँ गई वो कंडीशन, ये वाला प्रूफ कर देते हैं, ठीक है। लेकिन प्रूफ से पहले कुछ चीजें पता होनी चाहिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आपको tan 3 थीटा के बारे में पता है? tan 3 थीटा, tan 3 थीटा कितना होता है? क्या आपको cot 3 थीटा के बारे में पता है? वो पता होना चाहिए। मैं लिख देता हूं, tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 tan थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा अपॉन, इसको ब्रैकेट में डाल लो चाहो तो, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। और अगर मैं cot 3 थीटा लिखूंगा, वो भी लिख लो, ठीक है, बेसिक्स है। cot 3 थीटा माइनस यहाँ पे 3 cot थीटा, क्योंकि ये जो बना है आपको पता है साइन वाले से ही बना है, ठीक है। आप बोलोगे तो किसी दिन इन सब चीज़ों को डिराइव भी करा देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे -1।
अब देखो मैं प्रूव कर रहा हूँ, मैं 10 वाला प्रूव कर देता हूँ, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे आपने लिखा tan थीटा tan 60। अब देखो मैं इसको प्रूव कर रहा हूँ, मैंने लिखा tan थीटा tan a प्लस बी का फॉर्मूला अभी जस्ट बताया था मैंने, क्या होता है tan इसका tan a प्लस tan b यानी tan 60, यानी मैं सीधा लिख दूं क्या, tan 60 की वैल्यू लिख दूं या फिर tan लिख लो, चलो tan 60 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इंटू tan 60, यानी यहाँ पे √3 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी ऊपर भी √3 लिख सकते हो डायरेक्ट, माइनस यहाँ पे अगर आप लिखोगे तो कितना आएगा फिर से tan 60, यानी कि मैं देखो मैं फॉर्मूला इतना मान के चल रहा हूँ, आप लोगों को बहुत बिल्कुल इतना भी नहीं है क्योंकि मैं पहले इस वाली क्लास के पहले भी बता चुका हूँ। तो आपने लिखा यहाँ पे ये √3 और माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस √3 tan थीटा, ठीक है। आपने अगर एलसीएम लेना है एलसीएम ले लो, पहले इन दोनों को सॉल्व कर लो जैसा आपको ठीक लगे। मैं पूरा का पूरा भी ले सकता हूँ और इसको भी कर सकता हूँ। चलो पहले इन दोनों को ले लेते हैं। आपने बोला यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस a प्लस बी a माइनस बी का 3 tan स्क्वायर थीटा, और आपको यहाँ से देखो आइडिया लग रहा है, ये तो मिल रहा है मुझे, यानी ये तो मेरे को मिल रहा है डिनोमिनेटर, बहुत अच्छी बात है। अभी इसको प्लस में tan थीटा इसको एज इट इज रहने दो, इसको सॉल्व कर देते हैं √3 प्लस tan थीटा इंटू 1 माइनस, चलो मैं इसको पूरा लिख दूँ, एक तो आ गया 1 प्लस, इधर से करेंगे 1 प्लस 3 tan थीटा और यहाँ पे √3 प्लस tan थीटा, उसके बाद नेगेटिव लिखना है, उसके बाद आपने लिखा ये एज इट इज tan थीटा, और यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा 1 माइनस √3 tan थीटा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको पूरे में ले लेता हूँ, यहाँ पे ये आ गया यहाँ पे tan थीटा, और इसको करेंगे तो माइनस 3 tan क्यूब थीटा, देखो 3 tan क्यूब थीटा मतलब tan क्यूब थीटा भी मिल गया मुझे। आगे सॉल्व करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे √3 आ जाएगा। आगे सॉल्व करोगे तो tan थीटा भी मिल गया, इसको करोगे तो यहाँ पे 3 और 1 4, यानी सीधा लिख दूँ 4 tan थीटा। आगे लिखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे कितना आ गया नेगेटिव का √3 आ जाएगा ताकि ये कट जाए, और यहाँ पे नेगेटिव का tan थीटा ये भी कट जाएगा, और ये नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएंगे, यानी प्लस 4 tan थीटा। डिनोमिनेटर सेम है, डी लिख देता हूँ। ऊपर देखो अब यहाँ पे आपने बोला 1 और 4 और 4 9, यानी 9 tan थीटा माइनस 3 tan क्यूब थीटा बचा बस, अपॉन में यहाँ पे डिनोमिनेटर जो था वो है ही। अब यहाँ पे अगर मैं कॉमन ले लूँ 3 कॉमन ले लूँ तो मेरे को पता चल गया कि अंदर जो चीज़ मिलेगी वो यही न्यूमरेटर मिलेगी, देखो जिसको मैं डार्क कर रहा हूँ, यानी यहाँ पे मेरा आंसर आ गया tan 3 थीटा, ठीक है। तो आप चाहे कॉट वाला हो चाहे tan वाला हो, उसको कॉट वाले को भी tan में कन्वर्ट करके कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्यों नहीं कर सकते? देखो जैसे मेरा ये वाला क्वेश्चन है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, अगर मैं इसको tan में कन्वर्ट करूंगा तो कितना, देखो अगर कॉट 20 लिखा हुआ है तो आप tan 70 लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। प्लस यहाँ पे कॉट 80 लिखा हुआ है तो आप लिख सकते हो tan लिख सकते हो, 10 डिग्री बिल्कुल लिख सकते हो। यहाँ पे फिर से अब आगे क्या लिख सकते हो, आप बोलोगे tan 50 लिख सकते हो, तो ये भी तो फॉलो कर रहा है। यानी अगर मैं इसको tan थीटा और यहाँ पे tan 60 प्लस थीटा और यहाँ पे प्लस में और यहाँ पे नेगेटिव में tan 60 माइनस थीटा, तो एक ही बात थी, ठीक है। तो एक ही बात है। आप देखो बहुत ऐसा नहीं है कि बच्चों को ये चीज़ें पता नहीं है, बट आप लोग इनकम्प्लीट पढ़ते हो जो भी चीज़ पढ़ते हो। तो मैंने कोशिश करी है, आई गेस मैंने पूरा समझा दिया आप लोगों को, 5 क्वेश्चन। आप लोगों को इसकी पीडीएफ या जो भी आप लोग कहते हो पिक वगैरह पीडीएफ, वो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना। @वर्बल मैथ नाम से है वैसे तो, अगर आप टेलीग्राम पे तो ऐसे सर्च करेंगे मिल जाएगा। और 7982155093 ये हमारा नंबर है, ठीक है। कोशिश करो, अगर आप लोगों को ये एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं और आपको लगता है कि आप लोग अप्रिशिएट कर सकते हो, देखो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक करो, बेकार लगे तो डिसलाइक करो, बहुत अच्छी लगे तो कमेंट भी कर दो, और आपको लगे कि हाँ एफर्ट्स अच्छे तो शेयर भी कर दो, लेकिन कुछ ना कुछ करो। डिसलाइक भी करोगे तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको कुछ ना कुछ आपको करना है, ठीक है। आप अपनी तरफ से एफर्ट्स लगाओगे तो फिर अच्छा लगता है, मज़ा आता है, ठीक है। तो कोशिश करो कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग भी सपोर्ट करो, ठीक है। और बस इतना ही था। थैंक यू सो मच। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार रिवाइज कर लेना और इसकी एक बार वो भी सॉल्व कर लेना पीडीएफ। ओके, थैंक यू सो मच।